एक ब्रज की कथा सुनाते हैं आपको, बड़ी प्यारी। गोपियां ठाकुर जी से मिलन को बहाने खोजती थी, कब ठाकुर जी मिल जाए, कब ठाकुर जी के दर्शन हो जाए। एक गोपी आई यशोदा मैया के पास, मैया हमारे घर कछु मेहमान आवे वारे हैं, आप कहो तो आपके घर ते गोबर ले जाऊं, चौका लगाना, पोता लगाना। मैया बोली ले जाओ, 9 लाख गैया कि कोई कमी गोबर की। बर्तन लाइए, तसला लाइए। अब आप ब्रज वाले एरिया के हो, इसलिए यहाँ हम सारे शब्द बोल सकते हैं, समझ जाओगे। तो गोपी बोली ना मैया, आपकी बार तो पूछने आई हूं, लेने तो दोबारा आऊंगी, ताकि 2 बार दर्शन हो जाए। गोपी मैया बोली ठीक है, दोबारा आ जा। अब दोबारा गई घर, दोबारा बर्तन पात्र लेके आई, लेकर के आई, गोबर रख रही। अब इधर तो गोबर रख रही, पर नजरें ढूंढ रही हैं, कहाँ है लाला, आए नहीं, हे ठाकुर, हे कन्हैया आ जाओ। अब जैसे पुकारा तो ठमक ठमक ठाकुर जी आ गए, बाहर आए। अब गोपी जैसे वहां में पात्र में गोबर भरी है, कन्हैया को देखती जा रही है, बढ़ती जा रही, देखती जा रही है, बढ़ती जा रही, देखती जा रही है। इतनो भर लियो, अब आकू सर पे उठावे तो उठे नहीं। वहीं ठाकुर जी बैठे तो मैंने कही लाला नहीं आइयो, भगे भगे गए। बोले हाँ बोल। तो बोली लाला ने हमारी हेल उचवा दे सर पे। ब्रज में कहे ना, जो सर पे दरवा में हेल उचवा दे। ब्रज के कई कई शब्द तो महाराज इतने खतरनाक हैं। हमको जब कभी बाहर जाते हैं ना शहरों में, तो लोग बड़े खुश होके बोलते हैं ब्रज भाषा में सुनाओ कथा, ब्रज भाषा में बोलो। मन का ज्यादा असली ब्रज भाषा सुन ली ना, कान बंद कर लोगे। बोलंत हेला वचनंत गारी, हेला दे के बुलाएंगे। ब्रज में हेला, हेला समझते हो ना क्या? जोर से ए नंद के छोरा, ब्रज में ऐसी तो बोलते हैं कन्हैया को, नंद के लाला की। तो हेल दे के बुलाना और वचनंत गारी। ठाकुर जी तक को ना छोड़ो, इन्होंने गारी थे। तो गोपी बोली लाला हमारी हेल सर पे धरवा दे। ठाकुर जी बोले पहले तो तू न्यों बता, कौन ते पूछ के गोबर ले जा रही है, गोबर चोटी कौन ते पूछी तेने? गोपी बोली तेरी मैया ते पूछी मैंने, यशोदा मैया से। ठाकुर जी बोले मैया का गोबर अपने अपने मायके ते लाई, या घर के मालिक हम हैं, हमसे पूछी तेने? गोपी बोली माफ करो, क्षमा करो मालिक साहब, पर अब तो हमने ले लिया, अब आज्ञा दे दो, अब ले जा सकती हैं? बोले हाँ ठीक है ले जाओ, सर पे रखवा दो। ठाकुर जी हमारे घर ते लेके जा रही, हम ते काम करवाएगी, बदले में क्या वो बताओ, हम बड़े भारी बिजनेसमैन हैं, फ्री में कुछ नहीं करेंगे। गोपी बोली अच्छा ठीक है, तो हमारे सर पे धरवा दो, हम तुमको इसके बदले 1 कटोरी माखन दे देंगे। बस माखन का नाम सुनते ही पिघल गए, तुरंत उठवा दिया। गोपी ने सर पे रखा, मैया से बोली मैया एक बार और आ जाऊं क्या दोबारा लेने? मैया बोली फ्री को गोबर है, जितनो ले जानो ले जा, पूछ मत। गोपी तुरंत घर भागी भागी गई, गोबर फेंक के आई, वापस लौट करके आई, दोबारा अब की बार जानबूझ के और भर लियो। फिर कन्हैया को बोली लाला ने सर पे धरवा दे 2 कटोरी माखन। ठाकुर जी बोले तू तो 10 बार आएगी, हमको कैसे याद रहेगी कितनी बार हमने उछवाया, कितने कटोरी माखन लेना है तुझसे? गोपी बोली एक काम करती हूँ, जितनी बार तू सर पे धरवाएगो ना, मैं वहां में थोड़ा सा गोबर लेके तेरे मोड़े पे टिकिया लगा दूंगी, फिर बाद में दोनों बैठ के गिन लेंगे, जितनी टिकिया गोबर उतने कटोरी माखन। ठाकुर जी बोले हाँ ये बात बढ़िया, ला 2 लगा, एक यहाँ एक यहाँ। गोपी ने नेक्स्ट गोबर लियो, नेक्स्ट यहाँ लगायो, नेक्स्ट यहाँ लगायो, तीसरी बार आई माथे पे, चौथी बार यहाँ, 5 ऐसे करते करते महाराज इतनी बार गोबर लेके गई। एक टाइम आयो ठाकुर जी को सबरो मोड़ो गोबर ते भर गयो। अब मैया डोरे गए, मैया डोरे गए। मैया ने जैसे लाला को देखी, मैया घबराई, है भूत तू कहाँ ते आयो है, कालत बना रखी है तेने, ला तेरो मोड़ो दबाऊं चल। ठाकुर जी बोले खबरदार मैया, हमारे मोड़ो को छुओ तो ये हमारो हिसाब बिगड़ जाएगा। हमारा और गोपी को ये हिसाब किताब है, ये हिसाब नहीं बिगड़ना चाहिए। इतने कटोरी माखन लेने वापे थे। मैया बोली हद है याकू, तेरे घर कोई माखन की कमी है? तो इन गोपिन ते डांट खातो घूमे, ये शिकायत करती घूमे, तो कुछ चोर साबित करती घूमे,
तेरे घर कोई कमी है का माखन की, क्यों इतनो सुने इनकी। तब ठाकुर जी क्या कहते हैं, ठाकुर जी कहते मैया हमारे घर कोई कमी नहीं है, पर मैया जो मजा चोरी के माल में है, जो मजा चोरी के माखन में मैया वो तेरे माखन में नहीं है। मैया कह रही है बाबरे तेरी फिर जात सगाई, कितने आमे ब्याह लेकर के, पर जैसे पतो चले छोरा चोर है सब उल्टे लौट जाए।